हेलो क्लास 7th के 4th चैप्टर हिस्ट्री मुगल एम्पायर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जितने भी मुगल एम्पायर है उनकी मेजर कैंपेन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम अकबर से स्टार्ट करेंगे। अकबर का जो रीन था वो 1556 टू 1605 तक था। इस इतनी देर तक उसने रूल किया। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अकबर जो है ही वॉज ओनली 13 years old व्हेन ही बिकेम एम्परर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा जो हुमायूं है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हुमायूं जो है उसका एक एक्सीडेंट हो गया बिल्डिंग के अंदर और उसकी वजह से क्या है, उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से अकबर जो है उसको राजा बना दिया। His reign was can be divided into three periods, 1556 to 1570। इसके अंदर क्या होता है, अकबर became independent of the regent Behram Khan and the other members of his domestic staff। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई राजा था जो कि छोटी उम्र में राजा बन जाता था, जैसे कोई 13 साल का बच्चा है या कोई 12 साल का बच्चा है, तो उनको एडवाइजर्स रख देते थे। तो राजा भले ही वो बच्चा होता था लेकिन जितने भी डिसीजंस हैं वो एडवाइजर लेते थे। तो अकबर के टाइम पे एडवाइजर कौन था? बैराम खान। बैराम खान जो था वो उसका एडवाइजर था। तो मेजर डिसीजन में अकबर की वो हेल्प करता था, वही मेजर डिसीजन लेता था। लेकिन क्या है, 1556 में क्या हुआ, अकबर ने डिसाइड किया कि अब वो इंडिपेंडेंटली रूल करेगा, उसे कोई एडवाइजर नहीं चाहिए जो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले। डिसीजन वो खुद लेगा, वो अपने एडवाइजर रखेगा जो सिर्फ उसको एडवाइस करे लेकिन डिसीजन ना ले। लेकिन पहले क्या होता था, डिसीजन जो है वो बैराम खान लेता था अकबर के बिहाफ पे। तो उससे उसने क्या किया, इंडिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट रूल अपना उसने कर लिया। और उसने साथ में क्या किया, मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स, अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना, एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। तो क्या है, क्या हमने बहुत बार पढ़ा है कि जितने भी आपस में भाई होते थे उनको होता था कि हम जो है हम सारा एम्पायर रूल करें, या फिर हमको कम एरिया नहीं चाहिए, हमको राजा बनना है। तो उसमें उसने क्या किया, पहले तो बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने जो है वो लॉन्च किए। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने सप्रेस करना स्टार्ट किया एक ऐसे रिवोल्ट को जो कि उसके अपने हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम ने किया था, और उज़्बेक्स ने। उज़्बेक्स हमने पहले भी पढ़ा है, एक मंगोल ग्रुप है जिसने हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बाबर को जो उसकी होमलैंड है या जो उसका थ्रोन जो उसने खुद इनहेरिट किया था, वहां से किसने निकाला था, एक मंगोल ग्रुप में जिसका नाम उज़्बेक्स था। तो इसने क्या किया, वही रिवोल्ट सप्रेस किया जो कि मिर्जा हकीम और उज़्बेक्स ने इसके अगेंस्ट किया था। In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore। ये दोनों जो कैपिटल हैं, जो मेन कैपिटल्स हैं, ये इन्होंने सीज करे, जिसकी वजह से क्या है, अकबर ने जो है अपना मिलिट्री एक्सपेंशन करी, अपने जो एरिया है मुगल एम्पायर का उसको एक्सपैंड किया, अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। कैसे? मिलिट्री कैंपेन्स इतनी सारी लोगों के अगेंस्ट चला के। फिर इसने क्या किया, 1570 टू 1558 में मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट करी गुजरात की। Military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in East, in Bihar, Bengal, and Orissa. These campaigns were complicated. These campaigns were compilated by the 1579-1580 revolt in the support of Mirza Hakim। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब उसने अब क्या किया, 1570 से 1558 में उसने कैंपेन्स करी गुजरात में, उसके बाद ईस्ट में गया वो, और फिर वो गया बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे इसने कैंपेन्स की। और ये कैंपेन्स कंपाइलेशन में हुई। क्यों? क्योंकि जो रिवोल्ट था जो मिर्जा हकीम ने किया था, ये बेसिकली उसी के अगेंस्ट के था। उसी में एक्चुअली ये जितनी भी जगह थी ये सपोर्ट करती थी मिर्जा हकीम को। तो उसने क्या किया, इनके अगेंस्ट भी कैंपेन्स चला दी और इनको भी अपने अंडर ले लिया। इन 1585 टू 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। तो इतनी देर में इसने क्या किया, अपने जो भी एक्सपेंशन करनी थी वो फुल फॉर्म में एक्सपेंशन की। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में। अब पहले क्या हुआ, हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहां पे पहले बाबर का जो किंगडम था, उसके बाद वो दिल्ली में आया, उसने पानीपत की लड़ाई की और उसने जो दिल्ली सल्तनत है जो कि नॉर्थ में ही थी उसको सीज किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैंपेन्स शुरू की थोड़ी सी मिडिल इंडिया, अगर हम मिडिल की बात करें वहां पे उस, या फिर जो नॉर्थ का ही पार्ट है उसके अंदर उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की। फिर अकबर ने क्या किया, अकबर ने कैंपेन स्टार्ट करी अपनी, ये सारी बाबर ने की। हुमायूं जो था उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कोई अपना जो है एक्सपेंशन कर पाए एम्पायर का। तो अब अकबर ने एक्सपेंशन शुरू की। एक्सपेंशन करते करते ही कहाँ पहुंच गया, पहले तो गुजरात वाली साइड चले गया, सेंट्रल इंडिया के अंदर आ गया, और फिर इसने ईस्ट के अंदर
ईस्ट में और जाकर इसने एक्सपेंशन की और फाइनली इसने डिसाइड किया कि अब मैं जो हूँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी इसने अपनी कैंपेन्स एक्सपैंड भेजनी शुरू की और अपना एम्पायर जो एक्सपैंड करना शुरू किया। कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद। सफाविद हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सफाविद कौन थे? हमने ये पढ़ा जब हुमायूं पे शेर खान ने या उसने अटैक किया, तो उसके पास जब उससे छीन लिया था उसका एम्पायर, तो वो कहाँ गया? वो सफाविद डायनेस्टी के पास गया। सफाविद डायनेस्टी कहाँ पे? ईरान में है, जहाँ पे सफाविद शाह जो है एक रूलर जो राजा था वहाँ का, उसने हुमायूं की हेल्प करी, उसको रखा अपने घर में। लेकिन अब अकबर ने क्या किया? उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में कैंपेन चला दी, यानी कि उनका एरिया भी अपने अंडर करने के लिए उसने कैंपेन्स भेज दी। तो इसमें क्या हम पढ़ते हैं? इसमें हम ये पढ़ते हैं कि अकबर के ऑनवर्ड्स जितने भी राजा आएंगे, इन सब के साथ जो सफाविद डायनेस्टी थी जो कि ईरान की है, उनके अच्छे रिलेशंस खत्म हो गए हैं। हुमायूं तक उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन उसके बाद इनके अब कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि अकबर ने क्या किया? उन्हीं के अगेंस्ट जो है कैंपेन चला दी और कांधार जो है उनसे छीन भी लिया। कांधार जो था पहले सफाविद डायनेस्टी के पास था, लेकिन अकबर ने क्या किया? कांधार जो है सफाविद डायनेस्टी से छीन लिया। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड, यानी कि कश्मीर को भी इसने अपने अंडर कर लिया। एंड as also Kabul after the death of Mirza Hakim. मिर्जा हकीम कौन है? इसका जो हाफ ब्रदर है मिर्जा हकीम, उसने काबुल को अपने अंडर कर लिया था। वैसे भी हमने पढ़ा है कि जब भी कोई राजा बनता था, तो जो उनके भाई जो रह जाते थे, उनको जो है विल के अकॉर्डिंग फादर छोटे छोटे एरियाज जो है वो रूल करने को दे देते थे कि चलो आप छोटा सा एक एरिया ले लो, आप एक छोटा एरिया ले लो। तो उसी वे में जो मिर्जा हकीम है उसके पास भी एक छोटा सा एरिया था, काबुल का जो एरिया था वो उसको मिला हुआ था। तो इसने क्या किया? कश्मीर और काबुल जो है वो भी अकबर ने अपने अंडर कर लिया जब मिर्जा हकीम की डेथ हो गई। कैंपेन्स इन द डेक्कन started and Berar, Kandesh and parts of Ahmednagar were annexed. तो अब इसने क्या किया? डेक्कन के अंदर, डेक्कन जो कि हमने वैसे भी पढ़ा है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे कि डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, जो कि थोड़ा साउथ की उसमें है। तो इसने अकबर ने क्या किया? अपने कैंपेन्स जो है साउथ में भी भेजने शुरू किए। पहले तो इसने ईस्ट पूरा अपने अंडर किया, सेंट्रल इंडिया में आया ये, और फिर इसने नॉर्थ ईस्ट पे भेजना शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट जब इसने कर लिया, जब इसने अपना इतना एम्पायर बढ़ा लिया, तो अब इसने डिसाइड किया कि अब मैं जो हूँ साउथ की तरफ आऊंगा, साउथ के अंदर हम कैंपेन्स करेंगे और साउथ को भी अपने अंडर करेंगे। अकबर का ये प्लान था। इसने ये कैंपेन्स की। कांदेश इन पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, ये भी जो है साउथ का ही पार्ट है अहमदनगर, वो जो है उसने अपने अंडर ले लिया, उसका जो टेरिटरी है उसने अपनी टेरिटरी में मिला लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीन, यानी कि जब अकबर का जो लास्ट ईयर था, जैसे जो कि 1605 है, हम उसी के अंदर पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट के अंदर, उसके जो अपना बेटा था जो कि प्रिंस सलीम है, जो कि नेक्स्ट एम्परर बनेगा प्रिंस सलीम, उसने अकबर के अगेंस्ट ही रिबेलियन कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि अकबर ने बहुत रूल कर लिया है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। प्रिंस सलीम ये चाहता था कि अब मुझको जो है जो जितना भी एम्पायर है वो मुझे मिल जाए, अब मैं एम्परर बन जाऊं, मुझे रूल करना है। तो उसने क्या किया? अकबर क्योंकि दे नहीं रहा था, वो वेट कर रहा था, वो और एक्सपेंशन चाहता था अकबर, तो जो ये प्रिंस सलीम है इसने खुद ही अकबर के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया। तो अकबर के जो लास्ट ईयर ऑफ उसकी रीन, यानी कि जो उसका रूल के जो लास्ट ईयर है, उसमें उसने फेस किया अपने ही बेटे से रिबेलियन। द फ्यूचर एम्परर जहांगीर, तो जहांगीर जिसका नाम प्रिंस सलीम है, ओरिजिनल नेम जहांगीर का प्रिंस सलीम है, उसने अपने आप को खुद बाद में नाम दिया था जहांगीर। क्यों ऐसे एम्परर्स करते थे? अपना नाम चेंज क्यों करते थे? ताकि जो है उनकी पॉपुलैरिटी लोगों में ज्यादा बनी रहे। तो वो क्या करते थे? जानबूझ के ना ऐसे मीनिंगफुल नेम्स थे वो खुद को अपने आप को दे देते थे, ताकि जो है लोगों में पॉपुलैरिटी उनकी बनी रहे। वैसे ही प्रिंस सलीम ने जो है अपना नाम जो है जहांगीर, वो उसने खुद ले लिया था जब वो एम्परर बना। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मैप है ये मुगल एम्पायर की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखो, ये जो ब्लू लाइन से आउटलाइन हुआ ये था पहले बाबर का किंगडम, इतना सा बाबर का किंगडम था। यहाँ से जो है मुगल एम्पायर जो कि इतना बड़ा होगा, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकबर की रीन के अंदर कितना हुआ? इतना सा ही, जो येलो के अंदर शेड हुआ है वो अकबर का एम्पायर है।
उसने डेक्कन के अंदर, उसने साउथ के अंदर जो है कैंपेन स्टार्ट तो करी थी, लेकिन वो उनको जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अपने ही उसकी फैमिली इश्यूज हो गए, अपनी बेटी ने उसका रिबेलियन कर दिया। तो इसकी वजह से क्या है, और रिबेलियन जो होता है वो कहाँ होता था, सेंटर में, जहाँ पे रहते थे, दिल्ली वाले एरिया में। तो अगर वो एक्सपेंशन में बिजी है तो कहीं और रिबेलियन हो गया तो उसको देखना पड़ेगा। और स्पेशली जब आपका अपना बेटा रिबेलियन कर रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आपको देखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या है, रिबेलियन हो गया और अकबर की जो एक्सपेंशन थी वो रुक गई। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो एम्परर जहांगीर जो है उसका जो रीन है वो है 1605 टू 1627। इतने साल जहांगीर ने जो है रूल किया। जहांगीर ने, उसने अपना नाम जहांगीर क्यों चेंज किया? क्योंकि जहांगीर का एक्चुअली मतलब है कि उसने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है जहांगीर। तो उसने अपना नाम जानबूझ के प्रिंस सलीम से, जो सलीम था, उससे जहांगीर कर लिया। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू। तो इसमें इसने क्या किया, जो भी मिलिट्री कैंपेन अकबर ने कंटिन्यू, जो अकबर ने स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू रखा। यानी कि साउथ के अंदर एक्सपेंशन उसने कंटिन्यू रखी। वो भी चाहता था कि जो साउथ है हमारे अंडर आ जाए, तो उसने अकबर की ही जो कैंपेन्स थी उसको कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। इसके अंदर क्या होता था, हमने जैसे कुछ मूवीज में भी इन्होंने दिखाया है कि जो लड़ाई होने से पहले राजा क्या करते थे, स्पेशली मुगल एम्पायर्स, ये आपको एक लेटर भेजते थे कि या तो आप शांति से हमारे को सरेंडर कर दो, और फिर क्या है, अगर आप हमको शांति से सरेंडर कर दोगे तो जो आपका एरिया, जो आपने हमको सरेंडर किया है, वो आप ही रूल करोगे। हम अपने कोई लोग नहीं बिठाएंगे, हम राजा को निकालेंगे नहीं, आपको मारेंगे नहीं, आप ही उसको आराम से रूल करते रहना, लेकिन बस आप हमारे अंडर आ जाओ। अगर तो राजा एक्सेप्ट कर लेता था तो वो जो है, जैसे ये जो अमर सिंह है, जो राजा थे सिसोदिया रूलर, इन्होंने मुगल सर्विस सीधी सीधी एक्सेप्ट कर ली। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, आप हमारा ले लो, अब ये आपके अंडर है, लेकिन मैं ही रूल करूंगा। अगर जो थे राजा वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो उनको बोल देते थे कि नहीं, तो फिर क्या होता था, इनकी आपस में लड़ाई होती थी, बैटल ग्राउंड में लड़ाई होती थी। लड़ाई होने के बाद जो है अगर वो जीत जाते हैं, अगर मुगल एम्पायर जीत जाते हैं तो वो वैसे ही मुगल एम्पायर के अंडर आ जाएगा, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपना किंगडम नॉर्मली रूल करते रहेंगे। Less successful campaigns against the Sikh, Ahom and the Ahmednagar followed. तो इसका क्या मतलब है, ऑल्दो इसने कैंपेन सिख के अगेंस्ट करी, अहोम के अगेंस्ट करी और अहमदनगर में भी करी, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नहीं हो पाई मतलब उन्होंने भले ही लड़ाई करी, अपनी कैंपेन्स वहां उसने करी, लेकिन वो इनकी जो टेरिटरी है उसको सक्सेसफुली अपने अंडर नहीं कर पाया। कहाँ? सिख्स की। अहोम्स क्या है? अहोम्स अगर हम मैप के अंदर देखें तो जितना भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पे अहोम्स होते थे। ठीक है, अहोम्स भी एक ग्रुप था जो कि वहां पे रूल करता था। तो वो अहोम्स जो है उनके अगेंस्ट भी कैंपेन करी, और अहमदनगर जो बेसिकली अकबर ने पहले कर लिया था अपने अंडर, वो भी इनके हाथ से निकल गया, वहां पे भी कैंपेन्स फेल हो गई। और सिख, अहोम और अहमदनगर में जो इनकी कैंपेन्स है वो सक्सेसफुल नहीं रही, वो सारी फेल हो गई। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। तो अब जो खुर्रम है, प्रिंस खुर्रम, जो कि शाहजहां बनेंगे बाद में, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी रिबेल कर दिया अपने फादर के अगेंस्ट कि हाँ मुझको, उन्होंने फिर से रिबेल कर दिया। जैसे जहांगीर ने अकबर के अगेंस्ट रिबेल किया था, उसी वे के अंदर जो है शाहजहां ने जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल कर दिया कि नहीं, बस मुझको भी राज्य चाहिए, मुझे भी राजा बनना है। तो उसने भी रिबेल कर दिया, और उसने भी क्या किया, बाद में अपना नाम चेंज करके शाहजहां रख लिया। उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपना नाम चेंज करूंगा, जैसे जहांगीर ने किया था। उसका भी नाम पहले प्रिंस खुर्रम था, लेकिन बाद में उसने अपना नाम जो है शाहजहां रख लिया। रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीन, द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, शाहजहां जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। नूर जहां जो है वो जहांगीर की वाइफ थी। उसने डिसाइड किया कि जितना भी रिबेलियन शाहजहां कर रहा है उसको हम सप्रेस कर ले, उसको हम मार्जिनलाइज कर ले, उसको रोक दे। लेकिन जो है उसकी एफर्ट्स जो है वो एकदम फेल हो गई, वो नहीं रोक पाई शाहजहां की जितनी भी रिबेलियन है। और इसके बाद क्या है, हम पढ़ते हैं कि शाहजहां जो है वो अंडर वो रूल के अंदर आ गए, वो एम्परर बन गए। तो शाहजहां का जो रूल है वो 1627 टू 1658 है। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। तो शाहजहां ने भी फिर वही किया। डेक्कन जो कि अपने अंडर लेना, यानी कि साउथ जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में लेना इतना मुश्किल था कि जहांगीर भी नहीं वो कर पाया, और शाहजहां ने डिसाइड किया कि मैं भी यही करूंगा, मैं भी डेक्कन को अपने अंडर लूंगा। और वो उसने भी जो कैंपेन्स है अपनी मिलिट्री कैंपेन्स डेक्कन के अंदर स्टार्ट कर दी।
द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो खान जहां लोधी जो है ये क्या था बेसिकली, ये जो है ये जहांगीर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। खान जहां लोधी ये जहांगीर के फ्रेंड थे। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको पता लगा कि जो शाहजहां है इन्होंने जहांगीर के अगेंस्ट रिबेलियन किया है तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाहजहां के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया। और उसकी वजह से क्या है, जब उन्होंने रिबेल किया तो शाहजहां ने उनको हरा दिया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। अहमदनगर में भी उन्होंने कैंपेन्स की, बुंदेल जो थे उनको डिफीट किया। डिफीट करने के बाद कौन है, डिफीट करने के बाद जो ओरछा है उन्होंने उसको अपने अंडर ले लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट कैंपेन टू सीज बालुक फ्रॉम उज्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज लॉस्ट। तो अब हमने देखा कि क्या है, शाहजहां के टाइम पे जो एरिया पहले से ही मुगल एम्पायर के अंदर था वो उनसे छीन लिया गया था। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में क्या किया, इन्होंने कैंपेन चलाई बालक, जो बालक है उसको सीज करने के लिए उज़्बेक से, और जो कि सक्सेसफुल नहीं रही। और जो कांधार था जो पहले अकबर ने साफाविद डायनेस्टी से छीन लिया था, तो वो भी जो साफाविद डायनेस्टी है जो वहाँ के रूलर थे, ईरान के रूलर थे, उन्होंने दोबारा मुगल पे अटैक करके कांधार को उनसे छीन लिया और अपने पास रख लिया। In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Birjpur forces sued for peace. तो फाइनली अहमदनगर जो है, जो साउथ के अंदर है, उन्होंने फिर से उसको अपने अंडर किया। और जो बिरजपुर फोर्सेस थी उनको फोर्स किया कि आप हमारी पीस ट्रीटी जो है, जो हम आपको पीस के ऑफर कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट करो। In 1657 to 1658 there was conflict over succession amongst शाहजहां's son। अब इसके अंदर क्या है, शाहजहां के जितने भी बेटे थे, शाहजहां के वैसे 4 बेटे थे, और उनके अंदर क्या है, उनके अंदर आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि राजा कौन बनेगा। तो शाहजहां के बाद हमें पता है औरंगजेब राजा बनता है, लेकिन शाहजहां जो थे वो नहीं चाहते थे कि औरंगजेब जो है राजा बने। शाहजहां बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि दारा शुको जो है वो राजा बने। तो शायद जो औरंगजेब है उसने क्या किया, उसने ये दारा शुको को भी मार दिया, साथ में जो उसके बाकी के भाई थे उसको भी, उनको भी मरवा दिया ताकि यही अकेला राजा रह जाए। और इसने क्या किया, शाहजहां को जेल में डाल दिया। जेल में शाहजहां को बंद कर दिया और ये खुद एम्परर बन गया। जो शाहजहां है वो नहीं चाहते थे कि औरंगजेब जो है वो एम्परर बने, तो औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी मरवा दिया, शाहजहां को भी जेल में बंद कर दिया और वो खुद एम्परर बन गया। Aurangzeb was victorious and his 3 brothers including Dara Shukho were killed. शाहजहां was imprisoned for the rest of his life in Agra। आगरा के अंदर ही उसको, शाहजहां को औरंगजेब ने खुद बंद करवा दिया। अब हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का क्या है, सबसे बड़ा अगर मुगल एम्पायर किसी ने रूल किया है तो वो औरंगजेब है। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा डेक्कन के अंदर जो है जितने भी मुगल एम्पायर्स ने अपना मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, या अगर सक्सेसफुल थी भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए थी। लेकिन औरंगजेब जो है, इसके जो है डेक्कन का जो मिलिट्री कैंपेन है वो सक्सेसफुल रही। इसने जो है डेक्कन को अपने अंडर कंट्रोल किया और लार्जेस्ट मुगल एम्पायर जो भी था वो औरंगजेब के अंडर था। In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s। तो अहोम्स को इन्होंने क्या किया, अहोम्स कौन से हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, पर पहले अब ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है अहोम्स। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अहोम्स को क्या किया, इन्होंने डिफीट किया। और उसके बाद क्या है, नॉर्थ ईस्ट में डिफीट करने के बाद उन्होंने दोबारा रिबेल किया, यानी कि डिफीट होने के बाद उन्होंने दोबारा रिबेलियन किया, दोबारा लड़ाई शुरू की औरंगजेब के अगेंस्ट। Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful। इनका temporarily successful का क्या मतलब, वो जीत सकते थे, जीत लेते थे। उन्होंने यूसुफजाई भी जीत लिया, उन्होंने सिख का एरिया भी जीत लिया, लेकिन उन्होंने जब दोबारा रिबेल किया उन्होंने फिर छीन लिया। तो वो टेम्परेरली सक्सेसफुल था, कभी वो जीत गए कभी वो जीत गए, लेकिन परमानेंटली उनकी जो टेरिटरी थी औरंगजेब के अंडर नहीं आ रही थी। Mughal intervention in the succession and internal politics of Rathore Rajput of Marwar led to their rebellion। तो मारवाड़ का क्या है, एक्चुअली हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम क्या होता था, जितने भी मुगल एम्पायर थे जब पीस का नोटिस भेजते थे तो ये कहते थे कि आप हमारे अंडर जो है
आप हमारे अंडर जो आ जाओ और हम आपको आपका जो एरिया है वो रूल करने देंगे। तो वैसे ही मारवाड़ में भी यही हुआ था। मारवाड़ के जो रिलेशनशिप्स थे मुगल के साथ वो इतने खराब नहीं थे, अच्छे थे। मारवाड़ भी उनके अंडर आया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब औरंगजेब उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है इंटरवीन करना शुरू कर दिया, जब वो बीच बीच में उनकी बातों में बोलने लग गया, या उनके इंटरनल, जब उन्होंने ये बोला था कि अगर आप हमको हमारे अंडर आ जाओ, मुगल्स ने ये कहा था कि अगर आप हमारे अंडर आ जाओ तो हम आपको रूल करने देंगे जैसे भी आपने रूल करना है। लेकिन जब औरंगजेब ने उसमें इंटरवेंशन दिखाई, वो बीच में बोलने लग गया, तो उन्होंने भी क्या किया, मारवाड़ के जो राजपूत थे उन्होंने भी अपनी रिबेलियन दे दी। उन्होंने भी रिबेलियन जो है औरंगजेब के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफटेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। थोड़ी देर के लिए सिर्फ शिवाजी के अगेंस्ट जो है कैंपेन सक्सेसफुल थी, लेकिन नहीं। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। शिवाजी ने जो है बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, स्पेशली औरंगजेब के अगेंस्ट, मुगल्स के अगेंस्ट शिवाजी जो है उन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, शिवाजी एक्चुअली जब औरंगजेब शिवाजी को पकड़ कर ले आए थे आगरा के अंदर, अपनी कैपिटल के अंदर उसको बंद किया हुआ था, वहां से भी शिवाजी जो है भाग गए थे। वहां से भी वो भाग के आ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं जो हूँ एक इंडिपेंडेंट किंग हूँ, मैं इनके अंडर नहीं हूँ। और उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया और बहुत सारी कैंपेन्स चलाई औरंगजेब के अगेंस्ट। प्रिंस अकबर कौन है? प्रिंस अकबर बेसिकली जो है औरंगजेब का बेटा है। rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid, Iran. तो अब इसमें फिर क्या हुआ, प्रिंस अकबर ने फिर से रिबेल कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट। और उसको कहाँ से सपोर्ट मिली? उसको सपोर्ट मिली मराठास की और डेक्कन सल्तनत की, क्योंकि डेक्कन को कॉन्स्टेंटली औरंगजेब जो है अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा था। तो जो भी डेक्कन के राजा थे उस टाइम पर और जो मराठास थे, उन्होंने जो है प्रिंस अकबर जो औरंगजेब का बेटा है उनका सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट करा। लेकिन क्या हुआ, जब जहांगीर औरंगजेब को इसके बारे में पता लगा तो औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो जो प्रिंस अकबर है उसको मरवा देगा। तो प्रिंस अकबर ने क्या किया, जब उसको पता लगा कि औरंगजेब उसको मरवाने वाला है, वो वापस से कहाँ चला गया, सफाविद ईरान के अंदर चले गया। फिर से सफाविद डायनेस्टी जो कि ईरान की डायनेस्टी है, वहां चले गया, उनके राजा से हेल्प मांगने फिर से चले गया। और उनके राजा जो है उन्होंने इसको हेल्प दे भी दी, प्रिंस अकबर को हेल्प दे भी दी। क्यों? क्योंकि ये जो था खुद मुगल्स के अगेंस्ट था। वैसे ही सफावी डायनेस्टी भी, अब अकबर के बाद जितने भी राजा थे उन सब ने सफावी डायनेस्टी पे कैंपेन्स चलाने को स्टार्ट किया था। तो इसकी वजह से वो भी मुगल्स के अगेंस्ट थे, तो उसने इसीलिए उन्होंने प्रिंस अकबर को अपने पास रख लिया, क्योंकि प्रिंस अकबर भी जो था मुगल्स के अगेंस्ट था, जैसे सफावी डायनेस्टी अगेंस्ट थी। After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. अब क्या हुआ, जब उसको पता लगा कि जो डेक्कन सल्तनत है ये हेल्प कर रही थी मेरे अगेंस्ट, मेरे बेटे की हेल्प कर रही थी मेरे अगेंस्ट, तो उसने क्या किया, बहुत सारी आर्मी भेज दी डेक्कन को अपने अंडर करने के लिए। बिरजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। तो इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं कि जो डेक्कन है वो औरंगजेब ने अपने अंडर कर लिया। From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. अब गुरिल्ला वॉरफेयर जो था, गुरिल्ला ये एक एक्चुअली टेक्निक थी लड़ने की, जहाँ पे ये लोग छुप के मारते थे और कोई नहीं बचता था। गुरिल्ला वॉरफेयर जो कि एक्चुअली शिवाजी ने स्टार्ट की थी, उसके अगेंस्ट जो है औरंगजेब ने कर दिया। तो औरंगजेब ने क्या किया, जब उसको पता लगा कि जो मराठास हैं और जो डेक्कन सल्तनत है ये प्रिंस अकबर की हेल्प कर रही थी औरंगजेब के अगेंस्ट, तो उसने पर्सनली खुद जाके मेक श्योर किया कि डेक्कन और मराठास जो है इनको हम सप्रेस करें, इनको मार दें, इनको चुप करा दें, इनका एरिया अपने अंडर ले लें। तो इसी के लिए जो औरंगजेब है उसने पहले तो डेक्कन के कुछ पार्ट जो बिरजापुर है और गोलकोंडा है उसने वो तो अपने अंडर कर लिए, लेकिन बाद में जब इसने मिलिट्री कैंपेन्स भेजी मराठा को, तो मराठा ने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर का, गुरिल्ला जो टेक्निक इन्होंने बनाई थी उसका यूज किया औरंगजेब के अगेंस्ट। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया of six Jat and Satnamis in northeast of Ahoms and in the Deccan of Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his son. तो अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिबेलियन अगर किसी एम्परर को, मुगल एम्परर को फेस करनी पड़ी तो वो थी औरंगजेब। इसका भी एक एक्चुअली रीजन है कि क्यों औरंगजेब को इतनी रिबेलियन अगेंस्ट अपने करनी पड़ी। उसका रीजन ये है क्यों अकबर के टाइम पे या जहांगीर या शाहजहां के टाइम पे जो है
इतनी रिबेलियन नहीं आई थी। रिबेलियन तब भी थी, तब भी लोग चाहते थे कि मुगल्स जो है जाएं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी औरंगजेब के टाइम पे थी। रीजन बीइंग, अकबर जो है वो एक बहुत ही ग्रेट राजा मानते थे उसको, और उसको ये बोलते थे कि वो क्या था, उसका ना, वो चाहता था कि सब लोग साथ में रहें, साथ में रूल करें। वो चाहता था कि जो राजपूत हैं या फिर जो मराठास हैं उनके साथ ही हम रहकर रूल करें, हम जो है कॉपरेशन में रूल करें, कॉपरेटिव एक वो बनाए जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में रहें। और जो है अकबर, एक और चीज, अकबर जो था वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, यानी कि अकबर खुद नहीं चाहता था, नहीं बोलता था बाकी लोगों को कि आप अपना रिलीजन छोड़ो और इस्लाम अपना लो, आप अपना रिलीजन छोड़ो और इस्लाम बन जाओ। अकबर ही नहीं चाहता था। तो अकबर ने क्या है, वो सबको बराबर, अगर हम वो भी देखें, अगर हम पढ़ते हैं कि अकबर के कोर्ट में बीरबल थे, तानसेन थे, तो ये सबको भी इसने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम जो है अपना रिलीजन बदल लो और इस्लाम को कर लो। तो इसकी वजह से क्या था, अकबर बहुत पॉपुलर था क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारा खुद का राज है। और अकबर रूल भी इंडिया को वैसे ही करता था। वो समझता था कि इंडिया जो है, हम बाहर से नहीं आए, हम यहीं के रूलर्स हैं, हमको इंडिया के लोग हैं या फिर जो उस टाइम पे हमारे वहाँ पे लोग हैं उनका उनके उनके बेनिफिट के बारे में भी सोचना है, हमें सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना। सेम ही जहांगीर और शाहजहां थे, उनका भी यही आइडियोलॉजी थी। वो भी किसी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो भी किसी को नहीं कहते थे कि आप अपना रिलीजन छोड़ो और इस्लाम अपनाओ। लेकिन जो औरंगजेब है उसने क्या किया, फोर्सफुली रिलीजन जो है चेंज करना शुरू किया लोगों का। वो जानबूझ के बोलता था कि जब भी कोई राजा अंडर आ जाता था तो वो उसको इस्लाम में चेंज करवाता था। जानबूझ के जितने भी लोग थे जो कि इसके ऑलरेडी इसके एरिया के अंडर थे, उनको वो कहता था कि आप इस्लाम अपनाओ। जो लोग इस्लाम नहीं अपनाते थे उनको ये मार देता था। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा ही इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट जो रिबेलियन है वो स्टार्ट हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि जो अकबर है उसकी पॉलिसी कॉपरेशन की पॉलिसी थी, और औरंगजेब की जो पॉलिसी है वो ऑपरेशन की पॉलिसी थी। ये चाहता था सब लोगों को ऑपरेस कर दो, सबको चुप करा दो, और ये जो है सबको रूल करे, और सब जो है सिर्फ इसी की बात माने। तो औरंगजेब का इसकी वजह से बहुत रिबेलियन हुआ। तो अगर हम सेकंड पॉइंट पढ़े तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि पहली बात तो डेक्कन और मराठा के अगेंस्ट ये खुद औरंगजेब जाकर लड़ाई कर रहा था। तो जो डेक्कन के सल्तनत थी, जो डेक्कन के किंग थे या जो मराठा थे, वो ऑलरेडी इसको अपोज कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं साउथ में इसको ऑलरेडी अपोजिशन मिल रहा है। उसके बाद क्या, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो सिख, जाट और जो सतनामीज हैं इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो पहले साउथ में रिबेलियन था, अब जो है नॉर्थ इंडिया में भी रिबेलियन आ गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अहोम्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम्स हैं, उन्होंने भी क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के जो अहोम्स हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से अटैक स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट से रिबेलियन स्टार्ट किया। तो इसकी वजह से क्या है, चारों तरफ से इसको रिबेलियन मिल रहा था, चारों तरफ से जो लोग हैं इस पर अटैक कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद जितने भी इसके जो मुगल एम्पायर्स आएंगे वो सारे सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि इतने रिबेलियन के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतना रिबेलियन, और मुगल एम्पायर की जो डिसइंटीग्रेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो जितने भी उसके बेटे थे वो आपस में ही लड़ रहे थे कि किसको कितना राज्य मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। लेकिन इतना रिबेलियन पहले ही मुगल के अगेंस्ट हो रहा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मुगल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगी। अगर हम देखें तो हम देखें कि यहाँ से जो ब्लू में है वहां से स्टार्ट किया था बाबर ने, और ये पूरा यहाँ तक ऑरेंज के अंदर जो है, ऑरेंज में दिखा रहे हैं, ऑरेंज एक्सपेंशन है औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने इतना बड़ा जो एरिया है वो रूल किया है, इतना बड़ा एरिया औरंगजेब के अंदर, मैक्सिमम एरिया था मुगल एम्पायर का जो कि औरंगजेब ने रूल किया। लेकिन इसके बाद जो है ये जो सारा एरिया है ये टूटना शुरू हो जाएगा, छोटे 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 पीसेस में ये टूट जाएगा। कोई अपना एरिया निकाल लेगा, कोई राजा अपना एरिया निकाल लेगा, और इसके बाद जो है ये सारा जो है ये टूट जाएगा। और एम्पायर इसके बाद जो है मुगल एम्पायर इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा जितना कि औरंगजेब से पहले था और औरंगजेब के टाइम पे था। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है, ये जो है ये दिखा रहे हैं कि मिलिट्री कैंपेन्स अकबर और औरंगजेब के अंडर कौन सी थी, ये मैप के अंदर ये दिखा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।